जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको। यह बालको का जो सेक्टर 5 के पीछे तटबांध है राखा डैम, वहाँ पर हम मौजूद हैं। तटबांध के ठीक ऊपर खड़े हैं और यहाँ तटबांध की दुरुस्तीकरण मजबूतीकरण का कार्य यहाँ पर चल रहा है। साथ ही राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही जगह जगह नाले का निर्माण किया जा रहा है। और तमाम प्रकार के नाले क्यों बनाए जाते हैं और तटबांधों में राफ्टों की क्या आवश्यकता होती है, तटबांधों में नालियों को क्यों बनाया जाता है, इस विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है सुपरवाइजर साहब आपका? सुरेश मिश्रा। इसको थोड़ा साइड कीजिए ताकि आप भी दिखेंगे ऐसा। हाँ, मिश्रा जी, यहाँ पर हम अभी कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं हम? यहाँ आप खड़े हैं सेक्टर 5, ये डैम पॉइंट नंबर 5। हाँ, पॉइंट नंबर 5 जी, मेन रोड। अच्छा। तो ये जो आपका क्या नाम है? सुरेश मिश्रा। मिश्रा जी, ये छाता को पहले तो आप ऐसे रखिए, है ना, ताकि वो जो कैमरा है हमको दिख सके। जब ये छाता ऐसे करेंगे तो कैमरा क्या हो जाएगा, नहीं दिखेगा। तो ये जो तटबांध है, यहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है? यहाँ पे नाली निर्माण हो रहा है अभी। नाली निर्माण हो रहा है। साहू जी आप इधर आइए, ये हाथ आप बीच में ले रहे होंगे। तो नाली निर्माण क्यों किया जाता है तटबांध में, ये डैमों में? ये डैम रख रखाव के लिए। अच्छा, डैम रख रखाव के लिए, डैम का पानी न कटे, ऊपर से डैम कटे न, उसके लिए नाली बनता है। सीपेज वगैरह का पानी। नाली है, इसको कितनी मजबूती दी जाती है? इसका रेशियो क्या होता है सीमेंट और बालू में? सीमेंट बालू का रेशियो सर, इसमें पहले बालू डाला जाता है, फिर गिट्टी डाली जाती है। रेशियो क्या होता है, मतलब कितना बालू, कितना बोरी बालू, कितना बोरी सीमेंट? रेशियो उसमें गिट्टी है जो 500 बालू रहता है, 500 गिट्टी रहता है, ठीक ना। सीमेंट कितना? सीमेंट इसमें नहीं डलाता है। तो पकड़ेगा कैसे? सीमेंट के लिए ये जो ईंटा है ना, सामने सामने लगा हुआ है। नालियों की रेशियो की बात करो, जो नालियों में अभी नाली बना रहे हैं ना। हाँ, इसमें 32 बोरी सीमेंट डालते हैं एक मिलर में, 4.5 क्यूबिक मीटर में। अच्छा, 32 बोरी सीमेंट डालते हैं। इस तरह से वह मजबूती से प्राप्त होता है। अच्छा, ये राफ्टों का क्या आवश्यकता होता है, क्या कार्य है उसका डैम पर? राफ्टो मतलब ऊपर से जो, जैसे देखिए डैम बना हुआ है ना, ये रोकने के लिए कि गिरे ना, बहे ना ऊपर से, उसके लिए राफ्टो बनता है। और राफ्टो में फिल्टर लगा हुआ है, जो सीपेज का पानी रहता है वो फिल्टरिंग होके नाली में आता है। नाली द्वारा जो है, एक नाली से दूसरे नाली में जाते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। कहाँ निकलते हैं वो? क्या है वो? रिवर, नदी, जिसको हिंदी में बोलते हैं नदी। नदी में चला जाए, मतलब साफ स्वच्छ पानी जाता है। पानी जब जाए तो साफ होकर जाए। हाँ, स्वच्छ जाए। और वो जो फिल्टर होता है वो किससे निर्मित होता है? फिल्टर कैसे बनाया जाता है? फिल्टर बालू से। बालू अंदर में डला हुआ है, बालू से फिल्टरिंग होता है। माने हर राफ्टों में बालू की आवश्यकता होती है, ताकि पानी को वह छान ले, फिल्टर कर दे और राखड़ रह जाए और पानी निकलकर नालियों के माध्यम से फिर नाली में और उसके बाद में समीप के नदी में जो पानी कम से कम साफ 4-5 नाली को क्रॉस करके निकलता है, ताकि लगभग पूरी तरह से वह साफ हो जाए, है ना। यह उद्देश्य होता है राफ्टों का, है ना, और नालियों का। तो देखिए हम बताते हैं, आइए आपको दर्शकों, किस तरह से राफ्टो बनता है। यह डैम है जिसपे राखड़ आता है और इस तरह से लगातार नालियों को बनाया जाता है। पहले उस डैम में नाली बनी, फिर यह होता है राफ्टो, यह राफ्टो है। और ठीक इसके नीचे, जैसा कि हमारे सुपरवाइजर साहब बताए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, यह बालू रहता है, इसके नीचे है बालू, और बालू पानी को फिल्टर करने का कार्य करता है। बालू फिल्टर करने का कार्य करता है और वह फिल्टर करके इस तरह के नालियों से गुजरता है और फिर वह नीचे जाकर उस नाले में उस नाले से बहते हुए, प्रवाहित होते हुए वह निकल जाता है क्षेत्र के आसपास स्थित नदी नालों में। तो इसलिए इस राफ्टों का काम किया जाता है, ताकि जो है डैम में जो दूषित पानी है, जो छनकर पूरी तरह से साफ होकर, फिल्टर होकर समीप स्थित नदी नालों में जाए। तो जिस तटबांधों में, राखा डैमों में बेहतर राफ्टों का निर्माण नहीं किया जाता, अत्यधिक मात्रा में नालियों का निर्माण नहीं होता, कहीं ना कहीं वहाँ पर लापरवाही बरती गई है। पर्यावरण के प्रति वे लापरवाह हैं संबंधित विभाग,
तभी इस तरह से राफ्टों का निर्माण नहीं करते, इस तरह से नालियों का निर्माण नहीं करते। पानी जब ऊपर से आता है दूषित, तो नदियों में, नालों में वह दूषित पानी नदी नालों में मिलकर नदी नालों के पानी को भी दूषित कर देता है। दूषित होने से बचाने के लिए ही इस तरह से अनेकों नालियाँ बना दी जाती हैं। वहाँ से जब पानी आता है तो इस तरह से राफ्टों से होकर वह गुजरता है, और राफ्टों से होकर गुजरकर पूरी तरह से फिल्टर होकर वहाँ से फिर अनेकों नालियों के माध्यम से उस नीचे वाले नाले में प्रवेश करते हुए वह एक द्वार से, एक रास्ते से वह विलय हो जाता है नदियों के पानी में। और बरसात का पानी किए जाने के लिए इस तरह से जो है नालियों का निर्माण कर दिया जाता है। बरसात के पानी से बचने के लिए नालियों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि पानी तमाम क्षेत्रों से न बहे, तटबंध कमजोर ना हो जाए, उसके लिए इस तरह से अनेकों नालियों को बना दिया जाता है। और इस तरह से किस कंपनी को काम मिला है ये? विवेक कंस्ट्रक्शन। विवेक कंस्ट्रक्शन के द्वारा यह बालको प्रबंधन के राखा डैम का काम लगातार किया जा रहा है। और इस तरह से तमाम क्षेत्र में राफ्टों से लेकर नाली का निर्माण विवेक कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है। उसका उद्देश्य है कि राखड़ डैम से निकलने वाला दूषित पानी पूरी तरह से प्यूरिफाई, कहना चाहिए फिल्टर होकर, राफ्टों नुमा जो एक कहना चाहिए कि राफ्टों से जो फिल्टर होकर जब पानी निकलता है तो वह पानी दूषित कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में, और वह जाकर फिर इस समीप के नदी में जाकर विलय होता है, तो उसमें उसको क्षति कम पहुंचती है ना मिश्रा जी? लेकिन 100% तो प्यूरिफाई नहीं हो पाता, 100% साफ तो नहीं हो पाएगा। ये है कि यही थोड़ा मोड़ा जो है नहीं साफ हो जाता है, लेकिन थोड़ा 1% 2% हो सकता है। 98% साफ हो जाता है, ऐसा कहना है आपका? कि 90% साफ हो जाता है? 98% 98% साफ हो जाता है। माने उस इतना साफ हो जाता है उसको पी भी सकते हैं? नहीं, पी नहीं सकते। पी तो नहीं सकते हैं, नहीं, है ना? तो नदी में जाएगा तो कहीं ना कहीं खैर उसको जो है गंदा तो करेगा ही। हाँ, किंतु उतनी मात्रा में नहीं करेगा जितने कि राखड़ डैम से डायरेक्ट पानी अगर आता है उतने मात्रा में वह दूषित नहीं करेगा, किंतु कुछ हद तक बचाने के उद्देश्य से राफ्टों का निर्माण किया जाता है, ताकि कुछ हद तक तो दूषित पानी को बचाया जा सके और नदियों में जब विलय होता है तो उसे कम क्षति पहुंचा सके, नुकसान न करे। जैसे नहाने वाले हैं, ये सब हैं, नहाते रहते हैं, उनको कोई क्षति न पहुंचे। तो इस तरह के उद्देश्य से तमाम क्षेत्र के इंजीनियरों से भी मेरा हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, और उन कंपनियों से जिनके पास में इस तरह के डैम है वह इस तरह से बेहतर कार्य अपने चेक डैम, अपने राखड़ डैम पे करें, ताकि उनसे निकलने वाला पानी आसपास के नदी नालों को गंदा न करे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।